हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि आप किस प्रकार से जो है x86 के 32 बिट एप्लीकेशन में आप जो है स्ट्रिंग को मतलब इंटीजर को आप स्ट्रिंग में किस तरह परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ही मेथड है जो कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है। वो है कि डिवाइड करें आप उसको 10 से। ये 10 जो है बेस होता है किसी भी डेसिमल नंबर का। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि अगर ये 100 है तो डिवाइड अगर करेंगे 100 को 10 से, तो इसके लिए आप सबसे पहले मूव करेंगे AX रजिस्टर में। AX रजिस्टर में हम 10 मूव करेंगे, फिर DX रजिस्टर को सेट टू 0 करेंगे, शून्य करेंगे उसको। तो इसके लिए हम एक्सक्लूसिव कोड का इस्तेमाल किया है। और फिर यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम क्या, डिवाइजर, जिससे हम भागा देंगे डिवाइडेंड में, जो कि हमारा है 100। फिर जो div और EBX, ये इंस्ट्रक्शन से हम जो है डिवाइडेंड में भागा कर रहे हैं। इसका ये अर्थ हुआ। तो आप देख सकते हैं कि बेस रजिस्टर में जो है हम 10 दे रहे हैं और यहीं पे हम div और बेस रजिस्टर को कॉल कर रहे हैं। तो जो इसका जो रिजल्ट जो है इस डिवीजन का क्वोशिएंट जो होगा वो EAX रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा और रिमाइंडर जो हो जाएगा EDX रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो साथ ही आप इसके अगर डिवाइजर छोटा है तो इसके लिए भी इसके अलग अलग वर्जन हैं। तो वो आप यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये इंस्ट्रक्शन आप देखें, यही है इसका पेज। तो डीप इंस्ट्रक्शन का दिया हुआ देख सकते हैं आप कि जब छोटा से छोटा और 64 बिट तक का दिया हुआ है। तो 32 बिट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि EDX और EX जो हमने अभी देखा था सेम टू सेम यही है। देख सकते हैं यहाँ पे EX में क्वोशिएंट और EDX में रिमाइंडर है। तो ये हम यूज किया हूँ इस ट्यूटोरियल में। तो अब हम चलते हैं असेंबली लैंग्वेज कोड पे जो हमने लिखे हैं। ये फाइल आप देख सकते हैं main.asm, ये असेंबली फाइल है। तो इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये प्रोग्राम पहले से लिख रखा है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो स्टार्ट हो जाएगा ये 16 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम EAX में जो है हम डिवाइडेंड डाल रहे हैं। तो जो कि मेरा नंबर है जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा नंबर है, एक संख्या है जो हमने डाली। फिर हम ECX में जो है नंबर बफर +9 ये हमने डाल दिया है यहाँ पे। और फिर हम मूव बेस में जो है हम डिवाइजर को डाल दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्वर्ट लूप हमने एक लेवल बना लिया है। अब हम एक्सक्लूसिव कोड की मदद से हम DX रजिस्टर को क्लियर करते हैं। फिर हम div दे देते हैं, क्योंकि हमने लिख रखा है पहले ऊपर पे ही कि डिवाइडेंड और डिवाइजर कौन कौन है। तो जो div और हम इसमें जिसमें जो डिवाइजर स्टोर है मतलब EBX में स्टोर है, तो यहाँ पे हम div करते हैं। तो ये डिवाइड हो गया। फिर देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे
ऐड हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट लाइन है इसमें वो है ऐड। तो ऐड हम कर रहे हैं क्या, DL में। एब्सोल्युटली अगर हम भागा किए हैं तो DEDX में रजिस्टर होता है, लेकिन हम जो छोटा नंबर होगा वो DL में ही रजिस्टर हो जाएगा, उसी का 8 बिट जो हम बोलते हैं। वैसे तो 30 बिट है, लेकिन 8 बिट में वो नंबर स्टोर हो जाएगा। फिर इसमें हम 0 ऐड कर देते हैं। 0 जो कि आज की वैल्यू उसका 48 होता है, तो वो इसमें ऐड होके, जैसे कि अगर 48 है तो 56, तो जो नंबर होगा 56 का जो भी नंबर होता है, जैसे कि 8 होगा, तो वो इस तरह से आज की वैल्यू DL में जो रजिस्टर हो जाएगा 8। फिर हम ये जो है DL को हम ECX में जो है स्टोर कराते हैं। ये जो है ECX एक मेमोरी एड्रेस है। यहाँ जैसे कि हमने वेरिएबल बनाया है इस प्रोग्राम के लिए, उसमें स्टोर हो जाएगा। और फिर हम उस ECX को हम डिक्रीमेंट करेंगे नेक्स्ट जो डिवाइड होगा उसके लिए। और फिर हम कंपेयर करेंगे कि EX में जो है जो क्वोशिएंट है 0 है कि नहीं, क्योंकि 0 अगर है तो पूरी पूरी भागा लग गया, अगर नहीं है तो नहीं लगा हुआ। तो ये अगर तो ये जंप नॉट इक्वल जो होगा, अगर इक्वल नहीं है तो जंप करेगा, फिर कन्वर्ट लूप और फिर भागा देगा। तो जितनी बार भी भागा लगेगा तो ये जो है सबसे अंत में जो नंबर जो है जिसको भागा कर रहे हैं उसके अंत में 8। तो पहले लूप में 8 जो है वो इसका रिमाइंडर निकलेगा और ये 1 से 7 तक जो है क्वोशिएंट हो जाएगा। फिर दूसरे लूप में ये जो है 7 रिमाइंडर निकलेगा और 1 से 6 तक क्वोशिएंट रहेगा। तो इसी तरह भागा लगते ही रहेगा। ठीक है। और इसके नीचे जो है वो तो बेसिक है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो ये करना होता है, क्योंकि आप ये विंडोज है तो विंडोज के लिए लिनक्स से थोड़ा अलग होता है। लिनक्स में ये जो प्रिंट आउट कराना आता है, स्क्रीन पर जो प्रिंट कराना आता है वो आसान रहता है थोड़ा। तो इसीलिए ये इतना लाइन ऑफ द कोड है 30 से लेके 42 तक ये करना पड़ता है लिनक्स में, अगर आपको प्रिंट आउट करना ना है कोई भी चीज़। यही तो नंबर बफर को हमने जो है एक रिजर्व कर लिया है डाटा सेक्शन के अंदर। तो उसी का जो है डाटा सेक्शन के लास्ट बिट जो होगा, लास्ट जो होगा बाइट, वहाँ से स्टोर करा के घटते क्रम में करना है। तो सबसे पहले जो होगा डिवाइजर में 9 ही आएगा, तो 9 जो है आपको सबसे लास्ट में लिखना है, फिर 8 7 ऐसे। तो इसीलिए हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, नहीं तो हम इसमें अलग तरीका अगर अपनाएंगे तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो डिक्रीमेंट एक अच्छा है। और 32 बिट में 10 अंक तक का ही नंबर पॉसिबल होता है, इसीलिए हमने 10 नंबर बफर को 10 बाइट का हम एलोकेट कर लिए हैं पहले ही। यहाँ देख सकते हैं कि नंबर बफर ये जो है 10 बाइट का मैंने एलोकेट कर लिया है BSS में। अब एग्जिट प्रोसेस वगैरह ये सारे ये तीनों जो है Win32 एप्लीकेशन का जो कर्नल 32 DLL है उसी का एक पार्ट है फंक्शन से। तो फिर हम इसको रन करवा के देखते हैं। देख सकते हैं ये फाइनली हो चुका है कंपाइल सक्सेसफुली। अब उसको हम इसका जो
इस एग्जीक्यूटेबल जो आया है उसको हम रन करवा के देखते हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एडिट हो गए। और फिर यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके a.exe जो कि मेरा फाइल है, देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो चुका है। जनरली आप डायरेक्ट नंबर को ऐसे नहीं लिख सकते इंटीजर को, तो ये आपका हो चुका है। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।